हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रेनू सक्सेना। आज के वीडियो में हम शॉर्टकट मैथड अर्थमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मैथड कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया है, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। शॉर्टकट मैथड से अर्थमेटिक मीन क्यों निकालते हैं और किस तरह से निकाला जाता है, अब हम लोग इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें लिखा है दिस मैथड इज यूज टू मेक द कैलकुलेशन सिंपल। हम लोगों ने अभी लास्ट वीडियो में अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड पढ़ा था, तो उसमें जो सीरीज मिलती थी, सीरीज हमने पढ़ी थी 3 टाइप की। एक डायरेक्ट सीरीज होती थी, डिस्क्रीट सीरीज होती थी, फ्रीक्वेंसी सीरीज, वेटेड सीरीज और एक ग्रुप डेटा यानी कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसमें जब आप एक्स की वैल्यू देख रहे थे या एफ की वैल्यू देख रहे थे, तो वो काफ़ी लेंथी वैल्यूज होती, जैसे कि मान लीजिए 67, 64 एक्स की वैल्यू इस टाइप की बन जाती, तो कैलकुलेशन मल्टीप्लाई में डिवाइड करने में थोड़ा सा बड़ी डिजिट आती है। तो अगर इस टाइप की कैलकुलेशन को थोड़ा सिंपल करना है तो हम सेकेंड मैथड यूज कर सकते हैं, शॉर्टकट मैथड। दिस मैथड इज यूज टू मेक द कैलकुलेशन सिंपल। इसमें पहली लाइन मैंने यहाँ पर लिखी है कि इस मैथड के अंतर्गत हम जो अर्थमेटिक मीन निकालेंगे वो क्या करेंगे, उसको सिंपल वैल्यू थोड़ी सी इजी बना देंगे। दिस मैथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ वेरिएट एक्स। ये मैथड जो है वो आपकी किस पे डिपेंड करेगी, एक्स पर डिपेंड करेगी, फ्रॉम द एक्चुअल मीन कैपिटल एम। जबकि आपका एक्चुअल मीन क्या रहेगा, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन को डिनोट किससे करते हैं, एक्स बार से या एम से। ठीक है, फॉर्मूला आपका एम रहता है, लेकिन अर्थमेटिक मीन जो है वो आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर 0। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे कंडीशन क्या है आपकी कि समेशन ऑफ एक्स माइनस एम, यानी मीन जो आप निकालते हैं, मीन मतलब मीन का फॉर्मूला आपका क्या है यहाँ पर, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। यही फॉर्मूला यूज किया था हमने। अगर ये एक्स में से माइनस कर दिया जाए और इसका समेशन लिया जाए और वो वैल्यू कितनी आ जाए, 0, कितनी आ जाए, 0, तब हम क्या करेंगे, तब हम ये काम कर सकते हैं कि जो आपकी एक्स की सीरीज है उसमें से कोई भी एक वैल्यू, जैसे मान लीजिए एक्स में आपके पास 5 वैल्यूज हैं, 6 वैल्यूज हैं, 7 वैल्यूज हैं, जो भी वैल्यूज हैं, उनमें से कोई भी एक वैल्यू आप क्या अज्यूम मान ली, ए मान ली। ठीक है, तो उसे आप क्या कहेंगे, अज्यूम्ड मीन कहेंगे, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ए को क्या बोल सकते हैं, अज्यूम्ड मीन या फिर अज्यूम्ड नंबर। ठीक है, और जीटा क्या है, कोई एक डेविएशन है जो कि अर्थमेटिक मीन है, जहाँ जीटा को हम लोग किसे नोट करते हैं, एक्स माइनस ए, मतलब एक्स सीरीज में से अज्यूम्ड मीन को क्या करना है, माइनस करना है, दैट इज जीटा। अब हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, फॉर्मूला हम लोग के पास क्या है, शॉर्टकट से यूज कर रहे हैं, तो 1/n। वैसे फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम, बिकॉज सिग्मा एफ को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा एफ को हम लोग क्या बोलते हैं, एन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने शॉर्टकट लिया है, तो शॉर्टकट में हम लोग क्या सिंबल यूज करते हैं, जीटा। तो यहाँ पर सिग्मा एम जीटा डिवाइड बाय कैपिटल एन। अब सिग्मा 1/n सिग्मा एफ, जीटा बराबर मेरे को यहाँ पर क्या लेना है, शॉर्टकट में एक्स माइनस ए लेना है। ठीक है, अब हम इसको आगे देखते हैं। n सिग्मा एफ का यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा किससे, एक्स से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम। बीच में क्या है, माइनस ए, क्या है, कांस्टेंट है, अज्यूम्ड मीन है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट हम हमेशा क्या होता है, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ए को हम क्या कर देते हैं, पहले लिखेंगे 1/n, यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा एफ डिवाइड बाय कैपिटल एन। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा ना इसका। अब यहाँ सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय कैपिटल एन, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय कैपिटल एन। मैंने यहाँ पर अभी एक फॉर्मूला बताया था आपको, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय कैपिटल एन। ये किसका था, डायरेक्ट मीन का फॉर्मूला था, डायरेक्ट मेथड का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कैपिटल एन माइनस ए सिग्मा एफ डिवाइड बाय कैपिटल एन। ठीक है, और ये किसके बराबर आ रहा है, ये वैल्यू आपकी चल रही है यहाँ पर, सिग्मा एन सिग्मा एफ जीटा इज इक्वल टू। अब ये जो यहाँ पर ये जो वैल्यू है, इसे हम क्या कर सकते हैं, पूरा वैल्यू को हमको कैलकुलेट करना है, मीन का फॉर्मूला निकालना है। तो एम को हम यहाँ पर रहने देते हैं, बाकी पूरी वैल्यू को उठाकर क्या कर देते हैं, इधर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 1/n सिग्मा एफ जीटा, ये वैल्यू इधर माइनस की, यहाँ पर आके किसकी हो जाएगी, प्लस की, ए
सिग्मा एफ डिवाइड बाय कैपिटल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन। एम इज इक्वल टू 1/n सिग्मा एफ जीटा प्लस ए सिग्मा एफ डिवाइड बाय कैपिटल एन। अब यहां पर सिग्मा एफ को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? एन लिख सकते हैं, बिकॉज सिग्मा एफ इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, एन। एन से एन कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ क्या बचेगा, 1 इंटू ए, ठीक है। तो ये हो गया आपका शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला, ठीक है। ये आपका अर्थमेटिक मीन का शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला तैयार है। अब हम इसमें एक प्रॉब्लम लेते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्टकट मेथड से हमने लिया है। कंप्यूट द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग बाय डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड बोथ। अब यहाँ पर मैंने शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड दोनों को एक ही क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब जैसे ये हाइट और मीन, ये आपको दोनों दिए गए, ये हाइट का डेटा दिया गया और ये मीन का डेटा दिया गया है। अब आपका जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड से, मीन बाय डायरेक्ट मेथड, क्या होता है फॉर्मूला आपका, m इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, ये होता है। और मीन बाय शॉर्टकट मेथड, m इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ जीटा डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ये दो फॉर्मूले होते हैं, ये डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला होता है और ये होता है फॉर्मूला किससे, शॉर्टकट मेथड से। अब यहाँ पर आप देखिए कि इसमें हमें टेबल बनाने के लिए किस किस कॉलम की जरूरत होगी, ये हमें फॉर्मूला बताएगा। जैसे कि यहाँ पर ये आपकी जो वैल्यू कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, x, और मीन आपका ये क्या कहलाएगा, f। x और f आपको दिया हुआ है, तो आपने x का डेटा एज इट इज लिखा, f का डेटा एज इट इज लिखा। अब डायरेक्ट मेथड से भी बोला गया और शॉर्टकट मेथड से, तो डायरेक्ट मेथड के लिए सिग्मा एफ आपको ये प्रोवाइड करेगा, मतलब इसका समेशन कर दीजिए, सिग्मा एफ मिलेगा आपको, ये दिया हुआ है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना अपने को। अब यहाँ पर f इंटू एक्स, एफ का किससे मल्टीप्लाई करते हैं, x से। 2 इंटू 219 438, 4 इंटू 216 864, 6 इंटू 213 1278, 10 इंटू 210 2100, 11 into 207 2277, 7 into 204 1428, 5 into 201 1005, 4 into 198 792, 1 into 195 195। एफ का समेशन किया मैंने तो यहाँ पर मुझे क्या मिला 50, इसका समेशन किया तो मुझे क्या मिला 10377, ठीक है। ये मैं अभी यहाँ पर डेटा एज इट इज रखती हूँ, यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। सिग्मा एफ एक्स कितना मिला है मुझे 10377 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, सिग्मा एफ कितना है 50। अब इसे 50 से डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, आंसर। मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके बताती हूँ आपको, फिलहाल मैं यहाँ टेबल पर आती हूँ फिर से। अब यहाँ पर शॉर्टकट मेथड यूज कर रहे हैं। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है, a प्लस सिग्मा एफ जीटा डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ तो आपके पास है कितना है 50। a क्या होता है, a मैंने आपको लास्ट में बताया था, कोई एक्स सीरीज का कोई भी अज्यूम्ड नंबर, जिसे हम अज्यूम्ड मीन भी बोलते हैं। तो वो कैसे अज्यूम करेंगे, आप चाहे तो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, पांचवा, कोई भी एक वैल्यू आप मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है कि आप एक मिडिल वैल्यू को माने। जैसे मान लीजिए इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, 4 इधर छोड़ दीजिए, 4 इधर छोड़ दीजिए, तो बीच का नंबर क्या बना 207। तो a मैंने क्या माना है 207। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप 216 मान लेंगे a को तो आंसर आपका गलत आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्योंकि अज्यूम्ड मीन है, हमको ही अज्यूम करना है,
तो आप एक्स सीरीज की कोई भी वैल्यू को आप क्या मान सकते हो, ए मान सकते हो, आपका आंसर एक्यूरेट आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एक्स माइनस ए बराबर हमने क्या माना है 207। एक्स की वैल्यू कितनी है, पहली वैल्यू 219 में से 207 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 12। फिर एक्स की वैल्यू नेक्स्ट क्या है 216, इसमें से भी 207 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 9, क्योंकि फॉर्मूला आपका क्या है x माइनस ए। तो मतलब x की प्रत्येक वैल्यू में से जो आपने अज्यूम्ड मीन माना है उसे आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। तो हर एक वैल्यू में से मैं 207 को क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। तो 219 माइनस 207 बराबर 12, 216 माइनस 207 बराबर 9, 213। ओके, यहाँ पर a को अज्यूम्ड मीन माना है, तो x की सीरीज में जितनी भी वैल्यूज है सभी में से मैंने a को माइनस किया है। तो 219 माइनस 207 12, 216 माइनस 207 9, 213 माइनस 207 6, 210 माइनस 207 3, 207 माइनस 207 0, 204 माइनस 207। अब यहाँ पर देखिए 207 बड़ी संख्या है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव में वैल्यू आना चालू हो जाएंगी। 201 माइनस 207 माइनस 6, 198 माइनस 207 माइनस 9, 195 माइनस 207 माइनस 12। ये हो गया हमारा जीटा। अब हमें फॉर्मूले में किस चीज की जरूरत है, समेशन ऑफ एफ इंटू जीटा। तो ये तो जीटा निकला है और एफ ये है, तो मतलब अब क्या करेंगे, जीटा की वैल्यू का एफ की वैल्यू से क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 12 मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके भी दिखाया, 2 इंटू 12 24, 4 इंटू 9 36, 6 इंटू 6 36, 10 इंटू 3 30, 11 इंटू 0 0, 7 इंटू माइनस 3 माइनस 21, 5 इंटू माइनस 6 माइनस 30, 4 इंटू माइनस 9 माइनस 36, 1 इंटू माइनस 12 माइनस 12। अब इन वैल्यूज में आपको क्या करना है कि ये जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं इन सभी को एक साथ पहले अलग ऐड कर लीजिए, तो एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और ये जो नेगेटिव वैल्यू है उनको भी आप क्या करिए, अलग से ऐड कर लीजिए, तो आपको एक नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी। तो फिर उसमें पॉजिटिव वाले में से नेगेटिव को माइनस करेंगे तो आपका टोटल सॉल्यूशन आएगा 27, दैट इज सिग्मा एफ जीटा। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। ए हमने क्या माना था, ए हमने क्या माना था, एक्स सीरीज की अज्यूम्ड वैल्यू 207, यहाँ पे पुट किया हमने, प्लस सिग्मा एफ जीटा कितना आया हमारा 27, सिग्मा एफ कितना है 50। अब 207 27 को 50 से डिवाइड करेंगे तो अपना वैल्यू कितनी मिलेगी 0.54। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 207.54, ये आपका आंसर। अच्छा, यहाँ पर मैंने वैल्यू छोड़ दी थी, सिग्मा एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ रखी थी 10377 और सिग्मा एफ की वैल्यू रखी थी 50 से इसको डिवाइड करेंगे तो भी आपका यही आंसर आएगा। मीन, अर्थमेटिक मीन में आपकी 3 मेथड होती है, एक डायरेक्ट मेथड होती है, एक शॉर्टकट मेथड होती है और एक स्टेप डिवीजन मेथड होती है। लेकिन आप कोई भी मेथड लगा लें आपका आंसर सेम आएगा। अब आप कहेंगे कि ये मेथड्स हम अलग अलग क्यों लगा रहे हैं जब आंसर सेम आ रहा है, सिर्फ कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए, सिंपल करने के लिए। ठीक है, ये था हमारा जो डेटा हमने लिया है वो कैसी सीरीज का लिया है, डिस्क्रीट सीरीज या फ्रीक्वेंसी सीरीज का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम ग्रुप सीरीज को यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूट द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने जो डेटा लिया है वो ग्रुप डेटा लिया है, यानी कंटिन्यूअस सीरीज वाला डेटा लिया है। जैसे क्लास ईयर 0 to 11, 11 to 22, 22 to 33, 33 to 44, 44 to 55, 55 to 66, जिसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 9, 17, 28, 26, 58। अब हम इसे शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ जीटा डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो उसी के करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टेबल डिजाइन करेंगे। अब क्लास दिया है आपको, ठीक है, f यानी फ्रीक्वेंसी दी है, तो क्लास और फ्रीक्वेंसी तो आपको गिवन है तो आप एज इट इज लिख सकते हैं। लेकिन x, यहाँ पर आपको x की जरूरत पड़ेगी क्योंकि जीटा जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है x माइनस ए, लेकिन x की सीरीज तो आपको गिवन नहीं है, तो वो कैसे निकालेंगे। x को मैंने क्या बताया था लास्ट, मैंने जब डायरेक्ट मेथड सॉल्व करवाई थी उसमें बताया था मिड वैल्यू को बोलते हैं। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो क्लास इंटरवल होता है यानी ग्रुप डेटा होता है उन दोनों वैल्यूज को जोड़ के 2 से डिवाइड करना होता है। मैंने यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर दिया है। 0 प्लस 11 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा वैल्यू 5.5, 11 प्लस 22 डिवाइड बाई 2 वैल्यू 16.5, 22 प्लस 33 डिवाइड बाई 2 27.5, 33 प्लस 44 डिवाइड बाई 2 38.5,
44 प्लस 55 डिवाइड बाय 2 49.5, 55 प्लस 66 डिवाइड बाय 2 60.5। ये है फ्रीक्वेंसी गिवन है आपके पास, समेशन कर लीजिए क्योंकि ये हमें फॉर्मूले में पुट करनी है, ठीक है। इसका समेशन आ रहा है 103। अब हमारे पास निकालते हैं जीटा। जीटा का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस ए, और ए क्या है, अज्यूम्ड मीन या कोई भी अज्यूम्ड नंबर, किसका, x सीरीज का। x सीरीज आपके पास ये है जिसकी वैल्यूज क्या है, 5.5, 16.5, 27.5, 38.5, 49.5, 60.5। मैंने आपको बताया था कि x सीरीज की कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन बेटर तरीका क्या होता है, वो तरीका ये होता है कि आप उसकी मिड वैल्यूज लीजिए। कितनी वैल्यूज यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पर मिड वैल्यू नहीं निकल सकती, तो आप तीसरा या चौथा कोई भी नंबर ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 38.5 वैल्यू ले ली है, अज्यूम्ड मीन मैंने क्या माना है 38.5। तो अब यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, x माइनस ए, ये फॉर्मूला है ना, यानी 5.5 माइनस 38.5 कितना वैल्यू आएगा, माइनस 33। 16.5 माइनस 38.5 कितना आएगा, माइनस 22। 27.5 माइनस 38.5 कितना वैल्यू आया, माइनस 11। 38.5 माइनस 38.5 कितना वैल्यू आया, 0। 49.5 माइनस 38.5 कितना वैल्यू आया, 11। 60.5 माइनस 38.5 कितना वैल्यू आया, 22। ये आपका तैयार हो गया जीटा, और ये है आपका f इंटू जीटा, बिकॉज समेशन हमें किसका चाहिए फॉर्मूले में, f इंटू जीटा का। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 इंटू माइनस 33 माइनस 297, 17 इंटू माइनस 22 माइनस 374, 28 इंटू माइनस 11 माइनस 308, 26 इंटू 0 0, 15 इंटू 11 165, 8 इंटू 22 176। इसका समेशन कर दीजिए, कितना आएगा वैल्यू, माइनस 638। अब हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी है, 38.5 प्लस यहाँ समेशन ऑफ एफ जीटा की वैल्यू कितनी आई है, माइनस 638 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, कितना है वैल्यू, 103। 38.5 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 638 को 103 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 6.194। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी ये 32.305825। अब यहाँ पर देखिए कि नंबर बहुत लेंथी आ रहा है, तो इसमें हम यहाँ पर राउंड फिगर कर सकते हैं। दशमलव के बाद के तीसरे अंक को राउंड ऑफ कर दिया या दूसरे अंक को राउंड ऑफ कर दिया, 32.305 5 है ना, 5 के बाद कितना है 8। राउंड ऑफ करने का तरीका क्या होता है कि यदि 5 6 7 8 9 होता है तो नंबर 1 बढ़ा देते हैं, अदरवाइज कट ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 8 है तो हमने नंबर बढ़ा दिया, यहाँ पर हो गया 6। दैट इज योर आंसर। इसी के साथ आपका ये जो टॉपिक है कंप्लीट होता है, अर्थमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट में डिस्कशन करेंगे अर्थमेटिक मीन बाय स्टेप डिवीजन। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।